500 टॉप 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। भारतीय संविधान का संपूर्ण निचोड़ आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरे 500 क्वेश्चन करा देंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संविधान से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में 100% आपको इसी क्लास से क्वेश्चंस आपके सेंटर में देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है आपको स्किप नहीं करना है। आप कोई भी पेपर देकर आइए, अगर आपको इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप कमेंट करना, मैं आज के बाद पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में साथियों। संपूर्ण पूरे संविधान का जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं, पूरे 500 क्वेश्चन। चलिए फिर बिना देरी किए हम लोग शुरू करेंगे। सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और साथियों आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। चलिए तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, नेवी, जीडी, सभी प्रकार के स्टेट लेवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए तो देखते हैं भारतीय संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन आंसर आज इसी वीडियो में। चलिएगा देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। देखिए भाग 4 का जो ए है साथियों, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 19 का जो 1 है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 19 का 1 का जो सी है इसमें साथियों सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। क्लियर है? चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको जो है साथियों सरदार की उपाधि जो है इनको सन 1928 में दिया गया था। कब? तो बारदोली सत्याग्रह के समय। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भी उप प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो याद रखना 250। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे लोकसभा सदस्यों के पूछे तो याद रखिएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। राइट है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देखिए राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है कि देखिए किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 352 में, ठीक है, और किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो देखिए या तो जब बाहरी आक्रमण होता है तब, यानी जब कोई अलग दूसरा देश भारत पर आक्रमण करे तब, और सशस्त्र विद्रोह हो तब। यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी इन दोनों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, लेकिन फारसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फारसी।
नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। एक चीज आपको यहाँ और याद रखना है कि संविधान सभा का सबसे पहले विरोध या सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। बाकी साथियों यहाँ पर अगर देखिए संघीय प्रणाली तो ये तो आपका कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, और संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखिए राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। आप बोलोगे सर क्यों? तो भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो तो कनाडा के ही संविधान से लिया गया है ना? तो बिल्कुल कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची पूछे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से? तो रूस से। यहाँ पर एक चीज याद रखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य रूस से। और अगर आपसे मूल अधिकार पूछे ना, अधिकार कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, किस देश का? अमेरिका का, क्योंकि देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, आपको पूरा क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। ठीक है, देखिए न्याय ये कानून संबंधी जो है ये अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारत में जो आपात स्थिति है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपात संबंधी उपबंध जो है ये साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधि के समक्ष समता ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अगला है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? यानी देखिए अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम 6 मंथ यानी 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक, और अधिकतम आपका हो गया 3 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? मैंने अभी आपको बताया साथियों कि अनुच्छेद 360 जो है ये किसका प्रावधान करता है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए राइट है अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 का एक याद रखिएगा। बाकी देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 में अपृष्ठता यानी छुआछूत को अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत याद रखिएगा। और अनुच्छेद 18 का एक जो है इसमें भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन यार मैंने आप लोगों के लिए केवल कमेंट करने के लिए ऐड किया है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितनों को पता है। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसों का खर्चा हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 63,96,729 रुपया, है ना, 63,96,729 रुपये का। और अभी के समझ में अगर होता तो ये करोड़ों में हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हीरालाल एच यानी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्लास बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में करने हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी जीबी मावलंकर। अगला है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, देखिएगा 1978 के तहत जो है इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव।